की मांग कर रहे हैं, जैसे जेपीसी से जांच हुई थी या जेपीसी जिस तरह से इंटरफेयर करते हैं इन मैटर्स में, क्या आप कोई नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में जाए भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? सर, आपने बीच में भी जो बात की मराठी में, खासकर इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस समय में बीजेपी के लोग आपको बता रहे थे कि आके आपको प्रेजेंटेशन कर गए थे, तो क्या ये तरीका हमेशा से बीजेपी का, जिससे जब हम चोरी की बात करें हमेशा से नहीं? देखो, अभी एक बात तो ये तो बात स्पष्ट है, लोकसभा के दरमियान लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया महाराष्ट्र के लिए, उसके बिल्कुल विरोधी विधानसभा में आया। बीच में सिर्फ 5 या 6 महीने गए थे। परकला प्रभाकर जी ने खुद कहा था, हमने तो उनको नहीं कहा था, कि इस 6 महीने में लगभग 45,000 वोट बढ़ गए। कहां से आए वो लोग? कौन है ये लोग? और इसीलिए राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जहां एक एड्रेस पर 30-30 वोटर रजिस्टर हुए हैं, कहीं पर 200 लोग हैं, फिर जो 70 साल की उम्र और उसके ऊपर के जो है फर्स्ट टाइम वोटर दिखाए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं, कौन देखेगा? क्या महाराष्ट्र में खासकर आपको लगता है कि चूंकि चुनाव यहाँ पे भी स्थानीय निकाय के आने हैं, तो ऐसे में जरूरत होगी सारी वोटर लिस्ट को कहीं ना कहीं रीचेक करने की, जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं यहाँ के भी? नहीं, हर एक मतदाता का अभी एक कर्तव्य बनता है कि अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, और क्या अपने एड्रेस पर कुछ घुसपैठी तो इन्होंने घुसाए नहीं है, तो ये भी देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं मेरे पार्टी की कार्यकर्ता और महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आप मतदाताओं की सूची लेकर घर घर जाकर चेक करो।